हाँ जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजेदार भी है और बड़ा लॉजिकल भी है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मींस ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कुछ ना कुछ स्टेट कर रहा हो, और यहाँ पे हम बैंक की रिकॉन्सिलिएशन बनाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो हम बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं, हम जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं, क्या वो बैंक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ठीक है? जो बैंक रिकॉर्ड्स में हमारा बैंक बैलेंस है, क्या ये दोनों बैलेंसेस इक्वल हैं या फिर ये अनइक्वल हैं? अगर ये इक्वल है तो ये खुशी की बात है, और अगर ये अनइक्वल है तो ये अकाउंटेंट के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन क्योंकि अकाउंटेंट को मिलेंगे पैसे, ये रीजन बताने की ये अनइक्वल क्यों है। रीजंस ऑफ अनइक्वालिटी या बैलेंसेस नॉट बीइंग इक्वल। तो अकाउंटेंट का तो फायदा है दोनों में ही, इक्वल है तो काम आसान, नहीं इक्वल तो उसके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए मैंने क्या कहा, यहां पर हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं, क्या बैंक रिकॉर्ड्स में भी बैंक बैलेंस वही आ रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो क्या बात कह दी। सपोज मैं जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूं वो मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूं, अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करता हूं, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, अब सपोज आज मेरे पास एक चेक आया, आज है तारीख 12 अक्टूबर, आज मेरे पास एक चेक आता है, ये चेक आया, मैंने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो मैं क्या दिखाता हूं, मेरे बैंक में 12 अक्टूबर को पैसे आ गए। क्या आप जब एटीएम लेके बैंक एटीएम कार्ड लेके बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, जब आप वो कार्ड डालेंगे और उसमें पूछेंगे भाई मेरा बैलेंस कितना है, तो क्या वो दिखाएगा कि ये पैसा आपके अकाउंट में आया? तो आंसर क्या होगा, यस और नो? पहले मुझे ये बताओ। अभी 5 मिनट पहले मैं बैंक में चेक जमा करा के आया हूं। नो। हाँ नो, इसका कारण क्या है, टाइमिंग डिफरेंसेस। मैंने तो आज जमा करा दी, लेकिन बैंक अभी के अभी नहीं, बैंक उसे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तब मेरे अकाउंट के अंदर वो पैसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मैं अपने रिकॉर्ड्स में बैलेंस को प्लस या माइनस करता हूं, लेकिन बैंक रिकॉर्ड्स में वो प्लस या माइनस नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बैंक बैलेंस है वो बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, और उसी के कारणों को बताना है, टू शो द रीजंस of differences between reasons of differences in bank balance between bank records and our accounting records, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। A statement is prepared called BRS। ठीक है, तो ऐसे कारण जो बताते हैं कि भाई तेरा बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं कर रहा है, उनको हम कहीं तो दिखाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैंने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे थे, मेरे हिसाब से जो बैंक बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपए, मेरे बैंक में 2 लाख पड़े मेरे हिसाब से। लेकिन बैंक के रिकॉर्ड्स में जब मैंने बैंक से रिकॉर्ड निकलवाया, क्योंकि जब मैं सीए के पास अपने बैलेंस शीट लेके जाऊंगा, फाइनेंस डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, तो वो साइन नहीं करेगा, वो कहेगा ये क्या है,
तुम्हारे रिकॉर्ड्स में जो 2 लाख है, ऐसे तो तुम इसमें 4 जीरो और लगा दो, तुम कहोगे 200 करोड़ है। ऐसे थोड़ी ना मानूंगा मैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ है बैंक के रिकॉर्ड्स। वो जब बैंक के रिकॉर्ड्स से मैच करेगा तो वहां पर जो बैलेंस आएगा, अगर वहां 2 लाख आ जाए तो हमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 2 लाख ना आके या तो ज्यादा आए या फिर कम आए, मतलब 4 लाख आ गया या फिर 1 लाख आ गया, इन दैट केस हमें ये देखना पड़ेगा, अरे भाई डिफरेंस आ गया है ना, यहां तो आ गया डिफरेंस। हमारे रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं। तो रीजन क्या है? क्या हमने फ्रॉड किया? अगर हमने फ्रॉड नहीं करा है तो हमें कारण बताना पड़ेगा। कारण बता दोगे तो हमारे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वैलिड हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। अगर कारण बता दो तो मतलब ये कारण कहां बताएंगे हम? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये बैलेंस ठीक करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जब भी आपको कोई बोलेगा कि हम डिफरेंस ठीक कर रहे हैं तो आप कहना नहीं नहीं, ये डिफरेंस ठीक नहीं कर रहे, हम डिफरेंस का कारण बता रहे हैं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बता रहे हैं। अगर हम डिफरेंस ठीक कर सकते तो पहले ठीक ही कर लो। ये तो वो डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर जो डिफरेंसेस ठीक नहीं हुए अभी तक, जिनको हम अब ठीक अभी तक नहीं कर पाए, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। जब ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लो ना, ठीक है। तो अब ये डिफरेंसेस पता कैसे चलते हैं, क्या होता है, हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आपने एक बात दोहरानी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। दोहराओ फटाफट, दोहराओ मतलब रिपीट करो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फटाफट रिपीट करिए, रिपीट करिए। So bank reconciliation statement shows the reasons of differences in bank balances between bank records and our accounting records. ऐसी statement जो बताए हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स में और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, रीजन बताए, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में और बैंक रिकॉर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? कैश बुक के अंदर। ठीक है। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, याद रहे। हम कैश बुक के बैंक कॉलम में जितना पैसा आ रहा है, डेबिट जा रहा है, क्रेडिट करते हैं, है ना। और ये तो हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये हम मेंटेन कर रहे हैं। बैंक रिकॉर्ड्स हम मेंटेन नहीं करते, ठीक है, मेंटेन्ड बाय बैंक। बैंक मेंटेन्स दीज रिकॉर्ड्स, इसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं होता, ये सारे रिकॉर्ड्स बैंक मेंटेन करता है। बैंक वहां पर अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी हमें देता है, जो भी उसने रिकॉर्ड मेंटेन करके, जिसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। जिनको पता होगा उनके लिए अच्छा है, घर पे देखी होगी उन्होंने। या फिर जिनको बैंक स्टेटमेंट नहीं पता तो बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम है पासबुक। तो पहले तो ये बता दो किन 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 लोगों ने पासबुक देखी है? आराध्य, दीपक सर। तो यहाँ पर सभी लोगों ने ये बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों देखी हुई है। अब देखिए कैश बुक पे रूल्स क्या होते हैं। कैश बुक में पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि बैंक हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। लेकिन हमारे लिए बैंक बैलेंस जो है वो एसेट है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है, हमने लेना है। अब लेकिन बैंक के लिए, बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, अब मैं बैंक की जगह पर आ जाता हूं। अगर मैं बैंक की जगह पर हूं और मैं कह रहा हूं मैं बैंक हूं, मैंने कस्टमर का पैसा लौटाना है, तो अब बताओ वो पैसा मेरे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी? लाइबिलिटी। लायबिलिटी, एग्जैक्टली। लाइबिलिटी। रूल्स क्या लगेंगे? अपोजिट, है ना भाई। तो उस केस में क्या होता है, जो रिसीट्स होती हैं वो बैंक जो दिखाता है क्रेडिट साइड पे दिखाता है, क्रेडिट कॉलम में, जिसको वो डिपॉजिट कॉलम भी लिखा होता है कई जगह।
और जो पेमेंट्स होती है, बैंक से जो पैसा निकलता है वो उसको डेबिट साइड पे दिखाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उल्टा चल रहा है बैंक हर चीज में, बैंक अकाउंटिंग लैंग्वेज में उल्टा है। मेरे लिए बैंक एसेट है और बैंक के लिए मैं कौन हूं, लायबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटिंग रूल्स उल्टे हैं। अब बताओ, बैंक में पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए क्या हुई, रिसीट्स, और बैंक के लिए भी क्या हुई, रिसीट्स ही हुई ना। समझ आई हाँ मेरी भैया। बात। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ऐसे ही बैंक रिकॉर्ड्स में भी बैलेंस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। यस। ठीक है, हाँ। मैंने बैंक से पैसा निकाला, मेरे बैंक में पैसा कम हो गया, और बैंक रिकॉर्ड्स में भी क्या हो जाएगा, कम ही होगा, कम। कम होगा। मतलब यहां रिसीट्स और पेमेंट वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। पैसा बढ़ रहा है तो दोनों में बढ़ेगा, रिकॉर्ड्स में, दोनों के रिकॉर्ड्स में बढ़ेगा, और कम हो रहा है तो दोनों के रिकॉर्ड्स में घटेगा। लेकिन जब हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं तो वहां पे ऑपोजिट रिलेशन आ जाते हैं। एसेट मेरे लिए बैंक एसेट, बैंक के लिए मैं लायबिलिटी। तो इसलिए देखिए, जब पैसा बढ़ रहा है बैंक में तो मैं डेबिट करूंगा, लेकिन बैंक उसे कहां शो करेगा, क्रेडिट में शो करेगा। और अगर पैसा घट रहा है तो मैं उसे क्रेडिट में शो करूंगा, लेकिन बैंक उसे कहां शो करेगा, डेबिट में शो करेगा, क्योंकि बैंक के लिए मैं उसकी लायबिलिटी हूं। ओके, ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, बैंक से आपको जो कार्ड इशू होता है उसका नाम क्या होता है, सोचो। क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, बेटा डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है अभी दोनों ही तो। होते हैं भैया। हाँ, बड़े हुए नहीं, अभी पैदा हुए नहीं, पहले क्रेडिट कार्ड चाहिए तुम्हें, डेबिट कार्ड होता है बेटा वो। डेबिट कार्ड किस लिए होता है, पैसा निकालने के लिए, तो बैंक ने उसको डेबिट कार्ड क्यों रखा उसका नाम, क्योंकि उससे बैंक पैसा निकल सकता है। क्लियर है, आप अपने बैंक को डेबिट कर सकते हो। और अगर हम अपने आप घर पे बैठ के वो कार्ड छाप रहे होते तो हम उसका नाम क्या रखते, अगर हम छाप रहे होते, लेकिन हम छाप नहीं सकते। ठीक है, ये मत बोलना पापा मशीन लेके आओ मैं एटीएम कार्ड बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैंक हैज द अथॉरिटी टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू डोंट हैव। ओके, तो अगर आपको ये बातें समझ आई तो हम आगे चल सकते हैं। ये हमारे बेसिक टर्म्स से, पैसा आ रहा है दोनों में आएगा, पैसा जा रहा है दोनों में जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि एसेट इज अपोजिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अपोजिट टू एसेट। अगर मैं पैसा आने को डेबिट करता हूं तो बैंक क्रेडिट करता है, लेकिन दोनों में पैसा पॉजिटिव ही हो रहा है, पैसा आ ही रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। यही था कैश बुक और पासबुक। कैश बुक कौन बनाता है, हम। पासबुक कौन बनाता है, बैंक। ठीक है, कैश बुक के अंदर रिसीट्स क्या होती हैं, डेबिट। पासबुक के अंदर क्या होती हैं, क्रेडिट। कैश बुक के अंदर पेमेंट्स क्या होती हैं, क्रेडिट। और पासबुक के अंदर क्या होती है, डेबिट। आप देखो, अब ध्यान से अगर आप इसको देखो तो ये रिसीट्स कैश बुक के लिए डेबिट रिसीट्स है, पासबुक के लिए क्रेडिट रिसीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली लाइन कौन सी होगी, डेबिट लाइन, और क्रेडिट पासबुक के लिए क्रेडिट मींस पॉजिटिव और कैश बुक के लिए डेबिट मींस पॉजिटिव, और क्रेडिट और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। पेमेंट्स मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, रिसीट्स मतलब पॉजिटिव। ओके, अब हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस, कैश बुक और पासबुक। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कैश बुक के लिए अगर यूज करा जाए ये वर्ड तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर पासबुक के लिए यूज करा जाए तो इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, समझ गए ना क्यों, क्योंकि कैश बुक में डेबिट को पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन वही पासबुक में उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस अगर देखें तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक के लिए नेगेटिव बैलेंस को इंडिकेट करता है और पासबुक के लिए पॉजिटिव बैलेंस को। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो बाकी पार्ट जो है, ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट कर लो आप इसको।